अस्सलाम वालेकुम गाइस। OOAD से रिलेटेड ये हमारा एक लेक्चर है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि ऑब्जेक्ट डायग्राम को हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं फॉर द बैंकिंग सिस्टम। व्हाट इज़ OOAD? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन एंड अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट, रिलेटिंग टू दिस सब्जेक्ट हमारा एक क्वेश्चन है जो कि हम आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, जो कि एग्ज़ाम्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि बैंकिंग सिस्टम के लिए हम ऑब्जेक्ट डायग्राम को किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो गाइज़, अगर आपने बहुत ही क्लियरली समझना है कि ऑब्जेक्ट डायग्राम क्या होती है, तो मैंने एक प्रीवियस लेक्चर अपना डिलीवर किया है जो कि ऑब्जेक्ट डायग्राम फॉर ऑनलाइन शॉपिंग है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि पहले आप वो वाला लेक्चर देखें। इससे क्या होगा कि मैंने उसमें हर पॉइंट बहुत ही क्लियर, बहुत ही डिटेल के साथ एक एक पॉइंट मैंने डिस्कस किया है कि ऑब्जेक्ट डायग्राम होती क्या, ऑब्जेक्ट डायग्राम किस तरह से बनाते हैं, इसमें क्या कंपोनेंट्स होती हैं, कैसे रिलेट करते हैं, कैसे इसमें प्रॉपर्टीज एंटर करते हैं। ईच एंड एवरीथिंग मैंने बहुत ही डिटेल से एक एक पॉइंट को बहुत ही डिटेल से डीपली डिस्कस किया है। तो गाइज, अगर आपने मेरा वो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप मेरा पहले प्रीवियस लेक्चर देखें, क्योंकि जब आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देखेंगे तो ये मेरी वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगी, बहुत ही ईजिली आपको समझ आ जाएगी कि मैंने क्या किया है। सो गाइज, जब आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देख लें, देन मूव टू माई दिस लेक्चर इन विच आई डिस्कस ऑब्जेक्ट डायग्राम फॉर द बैंकिंग सिस्टम। अच्छा गाइज, मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट डायग्राम क्या होती है। ऑब्जेक्ट डायग्राम में बेसिकली डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। हमारा फॉर एग्जांपल जिस सिस्टम के लिए भी हमने ऑब्जेक्ट डायग्राम को ड्रॉ करना है, उस सिस्टम पे हमें फोकस करना है। इन दिस केस हमारे पास जो सिस्टम है वो है बैंकिंग सिस्टम। तो हमें ये पता होना चाहिए कि बैंकिंग सिस्टम में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या प्रोसेस होते हैं। तो जब हमें उसके बारे में पता चलेगा तो फिर हम एक बहुत ईजीली को किसी भी किस्म की डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं फॉर दैट सिस्टम। तो बैंकिंग सिस्टम में अब इसके प्रोसीजर की तरफ चलते हैं कि बैंकिंग सिस्टम में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं जो कि परफॉर्म होते हैं। तो हम बिल्कुल अकॉर्डिंग टू दैट ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। ऑब्जेक्ट्स में उनकी प्रॉपर्टीज़ एंटर करेंगे। प्रॉपर्टीज़ एंटर करने के बाद उनको एक दूसरे से रिलेट करेंगे और फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट डायग्राम फॉर बैंकिंग सिस्टम रेडी हो जाएगी। इट्स मीन हमें किसी भी सिस्टम के बारे में गाइस अगर ऑब्जेक्ट डायग्राम बनानी है तो हमें क्या करना होगा कि उस सिस्टम के हवाले से हमें ऑब्जेक्ट्स बनाने होंगे, ऑब्जेक्ट्स में प्रॉपर्टीज एंटर करने होंगे और उनको सिंपली एक दूसरे के साथ विद अ लाइन हमने रिलेट कर देना है। तो फिर हमारे पास फॉर दैट सिस्टम ऑब्जेक्ट डायग्राम बिल्कुल कंप्लीट और रेडी हो चुकी होगी। सो लेट्स स्टार्ट कि हम ऑब्जेक्ट डायग्राम फॉर बैंकिंग सिस्टम किस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। तो ज़रा सोचिए, आप अपनी थिंकिंग एबिलिटी से सोचिए कि बैंकिंग सिस्टम में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। आपको पता होगा कि बैंकिंग सिस्टम में कस्टमर होता है। ज़ाहिर है को कस्टमर ही आएगा कि भाई मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है, या मैंने डिपॉजिट करवाना है, या मैं अपने लॉग इन करना है, लॉग आउट करना है, फंड्स को ट्रांसफ़र करना है। ये सारे प्रोसेस में कौन इन्वॉल्व है? कस्टमर। कस्टमर क्या है? मस्ट इन्वॉल्व है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं कस्टमर के नेम से। सी लिखा कस्टमर के लिए, कॉलन लिखा एंड कस्टमर, ठीक है। इसको हमने क्या किया, अंडरलाइन किया। अंडरलाइन करने के बाद इसका हम एक ऑब्जेक्ट बना देंगे। बॉक्स बनाया हमने, इधर ये लाइन ड्रॉ कर दी। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया कस्टमर के नेम से। अब हम इसमें प्रॉपर्टीज़ को एंटर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सारे ऑब्जेक्ट्स के लेआउट्स बना लेते हैं, फिर उनमें प्रॉपर्टीज़ एंटर करेंगे। इस वे में आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगी कि मैंने किस तरह से ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, यानी आप किस तरह से ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं और प्रॉपर्टीज़ वगैरह ईजिली एंटर कर सकते हैं। तो हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया कस्टमर के नाम से, जिसको मैं C1 का नाम देती हूँ। बिल्कुल इसी तरह कोई और कस्टमर भी तो हो सकता है। कस्टमर्स तो बहुत हो सकते हैं बैंक्स में, तो हमें इतना लेंथी भी नहीं करना और इतना शॉर्ट भी नहीं करना। तो हम ऐसे कर रहे हैं कि दो कस्टमर्स ले रहे हैं, तो हम बिल्कुल इसी तरह क्या कर रहे हैं कि कस्टमर 2 भी ले लेते हैं। कस्टमर, ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्ट बन गया और इसका एक बॉक्स कंप्लीट हुआ ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, ठीक है। ये कस्टमर 1 और कस्टमर 2 के दो ऑब्जेक्ट्स बन गए हैं। अब देखें बैंक में और क्या क्या चीज़ें होगी। बैंक में ऑफ कोर्स बैंक खुद एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट हम बना सकते हैं बैंक का, तो हम क्या करेंगे, B कॉलन बैंक, अंडरलाइन किया, उसके बाद इसका बॉक्स बना दिया।
इन दिस वे। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट बन गया। उसके बाद देखिए बैंक में क्या होगा, कस्टमर क्या क्या काम करेगा। कस्टमर, अब सबसे पहले हमें कस्टमर का पता चला है। अब देखते हैं कस्टमर क्या क्या कर सकता है बैंकिंग सिस्टम में। कस्टमर का कोई ना कोई गाइस अकाउंट होगा। आप तो जानते ही होंगे कि हमें अपना अकाउंट खुलवाना पड़ता है। कोई भी ट्रांजेक्शन करने के लिए, कोई भी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अकाउंट खुलवाना पड़ता है। तो हम तो कस्टमर का क्या होगा, कोई ना कोई अकाउंट होगा। तो अकाउंट इन दिस वे हमें पता चला कि जो अकाउंट है वो हमारे पास एक अनदर ऑब्जेक्ट हम बना सकते हैं। तो हम बनाते हैं एक ऑब्जेक्ट अकाउंट के नाम से, ए कॉलन अकाउंट, अंडरलाइन किया इन दिस वे। ओके, ये हमारे पास बन गया A1 अकाउंट। भी 2 बनाते हैं क्योंकि 2 कस्टमर हैं। तो हम क्या करेंगे, एक और अकाउंट बना लेते हैं, A2 कॉलन अकाउंट एंड इन दिस वे इट इज कंप्लीट। हमने अकाउंट के भी 2 ऑब्जेक्ट्स कितने इजीली बना लिए। अब उसके बाद बात करते हैं कि अकाउंट कहाँ पे होते हैं, ये ATM में होते हैं। तो अब हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे ATM का। तो हमने इधर एक ऑब्जेक्ट बनाया, A फॉर कॉलन लगाया ATM, इसको अंडरलाइन किया। अंडरलाइन करने के बाद इसको यूं अटैच कर दिया। उसके बाद ATM है तो ATM को कोई ना कोई हैंडल करने वाला ATM टेक्नीशियन भी होगा। तो बिल्कुल इसी वे में हम एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं ATM टेक्नीशियन के नाम से, AT कॉलन ATM टेक्नीशियन। इसको हमने अंडरलाइन किया। मैंने आपको इसका मेथड वे बताया हुआ है कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख लें। अब देखें और कोई ऑब्जेक्ट रह गया है कि जो हम बना सकते हैं बैंकिंग सिस्टम में। अच्छा, कस्टमर, मुझे ये बताएं कि कस्टमर कौन से फंक्शन परफॉर्म करेगा। वो ट्रांजैक्शन कर सकता है, ट्रांजैक्शन करेगा। उसका फंक्शन क्या है, ट्रांजैक्शन है। वो तो उसका तो एक अकाउंट होगा जो कि ATM में होगा। ATM को हैंडल करेगा ATM टेक्नीशियन। बट कस्टमर फंक्शंस क्या परफॉर्म करता है, वो क्या करता है कि ट्रांजेक्शन्स करता है। तो बिल्कुल इसी वे में हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं ट्रांजेक्शन के लिए, T1 कॉलन ट्रांजैक्शन। इसको हमने अंडरलाइन किया। अंडरलाइन करने के बाद इस तरह से इसका ऑब्जेक्ट की लेआउट क्रिएट कर ली। बिल्कुल उसी तरह हम ट्रांजैक्शन 1 किया हमने, तो ट्रांजैक्शन 2 कर लेते हैं, T2। दूसरा ऑब्जेक्ट बना लिया ट्रांजैक्शन के नेम से। नेम सेम ना हो इसलिए हमने T2 लिख दिया कि ट्रांजैक्शन 2 का ये ऑब्जेक्ट है, अनदर ट्रांजैक्शन है जो कि इसको हमने अंडरलाइन किया। अंडरलाइन करने के बाद यूँ इस तरह से बॉक्स बना दिया। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट्स बन गए। तो गाइस देखिए, अब बैंकिंग सिस्टम के लिए हमने ऑब्जेक्ट्स बना लिए हैं। ऑब्जेक्ट्स में अब हम प्रॉपर्टीज़ को एंटर करेंगे। प्रॉपर्टीज़ को एंटर करने के बाद इसको एक दूसरे के साथ रिलेट करेंगे, जिसके लिए जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारी जो ऑब्जेक्ट डायग्राम होगी वो ईजिली क्रिएट हो जाएगी, ड्रॉ हो जाएगी फॉर द बैंकिंग सिस्टम। ये सब बातें मैंने बहुत ही डिटेल में बताई हैं प्रीवियस लेक्चर में, जो कि ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड था, जिसमें हमने ऑब्जेक्ट डायग्राम फॉर द ऑनलाइन शॉपिंग ड्रॉ करना सिखाया मैंने आपको। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो मैं बार बार आपसे यही रिकमेंड करूँगी कि आप मेरी वो प्रीवियस वीडियो देखें, जिससे आपको पता चलेगा कि हम इसमें प्रॉपर्टीज़ को किस तरह से एंटर कर सकते हैं। ईच एंड एवरी पॉइंट आई डिस्कस्ड देयर डीपली। सो गाइस, सबसे पहले हमारे पास क्या था, चलो कस्टमर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या था कि ऑब्जेक्ट कस्टमर था। अब बात सुने, अब मुझे बताएं कि जो कस्टमर है इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ आ सकती हैं। तो कस्टमर कोई बंदा है, कोई पर्सन है, तो ऑफकोर्स कस्टमर की ID होगी। इसमें ID में आप कुछ भी लिख दो, कोई भी ID लिख दो, 136 फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया है। ये पर्सन है तो पर्सन का कोई ना कोई नेम होगा। इस तरह से आपने इसको रिप्रेजेंट करना है। नेम में नेम आप स्मिथ लिख लो, कुछ भी लिख लो, कॉलन में कर दो। बिल्कुल इसी वे में आप कस्टमर 2 को फिल करो। इसकी भी कोई ना कोई ID होगी, इसका भी कोई ना कोई नेम होगा। कॉलन लगाया, कॉलन लगाना नहीं आपने भूलना, इधर कुछ और लिख दो, 163 लिख दो। इधर हम लिख देते हैं सैफ, लिख देते हैं
नेम की जगह। आपने इस बात का ध्यान रखना, मैं बार बार आपको ये बात कह रही हूँ कि आपने वैल्यू सेम नहीं पुट करनी है, वैल्यू जो आपने डिफरेंट पुट करनी है। फिर तो हमें पता चलेगा कि ये दूसरा कस्टमर है, ये कोई और कस्टमर, हम दोनों कस्टमर को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर इसका भी नेम सेम होगा, इसकी भी आईडी सेम होगी, इसका भी नेम और आईडी बिल्कुल इसकी सिमिलर होगी, तो इट डजेंट मीन कि इसका और ये एक कस्टमर है। इसका मतलब ये यही होगा कि एक ही कस्टमर को हमने 2 दफ़ा लिख दिया हुआ है, ठीक है। तो आपने डिफ्रेंशिएट करने के लिए डिफरेंट वैल्यूज़ को पुट करना है। उसके बाद बात करते हैं बैंक में। बैंक में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होंगी? बैंक का गाइस कोई ना कोई कोड होगा, तो कोड में आप लिख दो, कुछ भी लिख दो। इन्होंने 136 लिखा है, इधर 123 लिख देते हैं हम, ठीक है। उसके बाद इसकी कोई ना कोई लोकेशन होगी, लोकेशन एंड कॉलन मस्ट है। उसके बाद आप कुछ भी लिख दो, 936 फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया। ये भी ऑब्जेक्ट हमारे पास कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम अकाउंट की तरफ। अकाउंट में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं? तो गाइस आपको पता होगा कि अकाउंट का कोई ना कोई नंबर होता है, तो हम इधर लिखते हैं नंबर, कॉलन और 7932, इट्स डिपेंड्स अपॉन यू। उसके बाद अकाउंट में कोई ना कोई बैलेंस होगा, बैलेंस, और इधर भी हम अपनी मर्ज़ी से लिख दो, फॉर एग्जांपल 50,000 है। बिल्कुल इसी वे में अकाउंट 2 का ऑब्जेक्ट को फिल करेंगे हम। इसमें भी इसका भी कोई ना कोई नंबर होगा, इसमें भी कोई ना कोई बैलेंस होगा, ठीक है। तो कॉलन जो है वो मस्ट करना है। नंबर में आप कुछ भी लिख दो, 7832 लिख दो। और उसके बाद बैलेंस, बैलेंस की बात है तो हम 20,000 कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद चलते हैं हम एटीएम टेक्नीशियन, दिस वन ऑब्जेक्ट की तरफ। एटीएम टेक्नीशियन, अब एटीएम टेक्नीशियन आपको पता है कोई ना कोई पर्सन होता है, कोई ना कोई बंदा होता है, तो ऑफ कोर्स इसकी भी क्या होगी, आईडी होगी। इसका भी कोई ना कोई क्या होगा, नेम होगा। तो बिल्कुल इसी वे में आप आईडी में लिख दो 139 लिख दो, नेम में आप लिख दो असद लिख दो, डबल कोट्स में, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह आप उसके बाद चलते हैं एटीएम की तरफ। तो एटीएम की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? एटीएम की देखें लोकेशन हो सकती है, यस लोकेशन। एटीएम की जो एक प्रॉपर्टी मेरे जहन में आई है वो है लोकेशन, कॉलम, लोकेशन आप कुछ भी लिख दो 1154। अब देखें, अब हम चलते हैं ट्रांजैक्शन की तरफ। दिस वन ऑब्जेक्ट ट्रांजैक्शन। अब बात करते हैं ट्रांजैक्शन की कि ये जो ट्रांजैक्शन का ऑब्जेक्ट है इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। मेरी गाइस, जो ट्रांजैक्शन अक्कर होती है, जो परफॉर्म होती है, जिसको कस्टमर परफॉर्म करता है, वो किसी ना किसी डेट पे हुई होती है। तो हमारे पास मतलब थोड़ा सा सोचने के बाद हम इस बात का पता चल गया है कि ट्रांजैक्शन की क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। तो फर्स्ट वन हमारे पास आ जाएगी डेट, कि ट्रांजैक्शन जो भी डन हुई थी वो किस डेट को हुई थी। अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी डेट एंटर कर दो। उसके बाद ट्रांजैक्शन की अमाउंट, दिस वन द अदर प्रॉपर्टी, कॉलन, और कोई भी अमाउंट आप अपनी मर्ज़ी से लिख दो। उसके बाद ट्रांजैक्शन 2 में बिल्कुल इसी तरह फिल करोगे, डेट लिखोगे, कॉलन, अमाउंट लिखोगे, कॉलन, डेट भी आप अपनी मर्ज़ी से लिख दो 416, ठीक है। उसके बाद अमाउंट की बात आई तो ये भी आप अपनी मर्ज़ी से लिखते हो 596795, ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट डायग्राम फॉर बैंकिंग सिस्टम के लिए हमने सारे ऑब्जेक्ट्स बना लिए हैं। अब इन ऑब्जेक्ट्स को हमने सिंपली एक दूसरे के साथ रिलेट करना, तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट डायग्राम होगी वो बिल्कुल रेडी और कंप्लीट होगी इन अ गुड मैनर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ऑब्जेक्ट डायग्राम को हम ऑब्जेक्ट्स को हम एक दूसरे के साथ रिलेट किस तरह से करते हैं इसको कंप्लीट करने के लिए। तो गाइस देखें, हम किस तरह से कर सकते हैं इसको, हमने थोड़ा सा सोचना है और बहुत ही सिंपल भी है। आप देखें, कस्टमर था, कस्टमर क्या करता है, कस्टमर जो होता है वो ट्रांजैक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। तो कस्टमर 1 को ट्रांजैक्शन 1 के साथ कर दिया। अब कस्टमर 2 को बिल्कुल इसी वे में हमने ट्रांजैक्शन 2 के साथ कनेक्ट कर दिया, राइट। अब कस्टमर 1 का अकाउंट होगा तो उसका अकाउंट 1 है, कस्टमर 2 जो है इसका अकाउंट 2 है, ठीक है। अब ये दोनों जो अकाउंट है ये एटीएम में है। तो गाइस बिल्कुल इसी वे में इन दोनों अकाउंट्स को हमने स्टोर कर दिया, कनेक्ट कर दिया एटीएम के साथ। अब बात करते हैं एटीएम टेक्नीशियन की। तो जो एटीएम टेक्नीशियन है वो हैंडल करेगा किसको, एटीएम को, ठीक है। तो इसको बिल्कुल इसी वे में और इसी वजह से हम इसके साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखें कोई चीज़ मिस तो नहीं हो रही है। जो अकाउंट 1 है इसकी ट्रांजैक्शन 1 में है, ठीक है। तो हम इन्हें इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया, बिल्कुल इसी वे में इसको हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया। और क्या हो सकता है कि जो हमारे पास कस्टमर 1 है वो एटीएम के साथ डील कर रहा है, यस कस्टमर 1 एटीएम के साथ डील कर रहा है। तो हमने यूँ इस तरह से कनेक्ट कर दिया इसके साथ। ये अपने स्केल के साथ लगाएंगे तो बहुत ही क्लियर लाइंस होंगी। तो
और पेपर में इस बात का ख्याल रखें कि आप स्केल से बहुत ही अट्रैक्टिव बनाने के लिए, इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखा करें। ठीक है, कस्टमर 2 को भी इसके साथ अटैच कर दिया, कस्टमर 1 को भी इसके साथ अटैच कर दिया। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं बैंक की तरफ। बैंक जो है इसका एक जो कंपोनेंट है वो एक कस्टमर है, इसको कस्टमर के साथ अटैच कर दिया। अगर कस्टमर 1 है तो ऑफ कोर्स कस्टमर 2 भी है, तो इसको कस्टमर 2 के साथ भी अटैच कर दिया। इसको हमने अकाउंट के साथ भी कर दिया, इसको हमने अकाउंट 2 के साथ भी कर दिया। उसके बाद इसको एटीएम टेक्नीशियन के साथ भी कर दिया, और गाइस इसको एटीएम के साथ भी कर दिया। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट डायग्राम फॉर द बैंकिंग सिस्टम रेडी है। तो गाइस ओवरव्यू लेते हैं कि हमने ऑब्जेक्ट डायग्राम फॉर बैंकिंग सिस्टम किस तरह से बनाई है। मैंने आपको पहले बताया था कि हमने सिंपली क्या करना है, ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, ऑब्जेक्ट्स के लेआउट्स बनाने हैं, ऑब्जेक्ट्स की नेम के साथ। फॉर एग्जांपल बैंक है, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, कस्टमर 1 कस्टमर 2, जो भी बैंक होता है उसमें कस्टमर्स होते हैं, वो ट्रांजेक्शन परफॉर्म करते हैं, उसमें अकाउंट्स होते हैं उनके, उनमें एटीएम टेक्नीशियन होता है, एटीएम होता है। तो हमने ये सारे ऑब्जेक्ट्स बना लिए हैं उनके नाम से। उसके बाद हमने अकॉर्डिंग टू दैट उसमें प्रॉपर्टीज़ एंटर की हैं। प्रॉपर्टीज़ अपनी मर्जी से एंटर करने के बाद बट वैल्यूज़ डिफरेंट होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दिस वन सेम बट वैल्यूज़ क्या है, डिफरेंट है। इस तरह से उसको एक दूसरे के साथ रिलेट करेंगे। जैसे जैसे प्रोसेस परफॉर्म होगा तो हमारे पास ऑब्जेक्ट डायग्राम फॉर एनी सिस्टम हमारे पास रेडी हो जाएगी। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और अगर आपको किसी बात की समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं।